हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किरूस ड्रामा हॉल। आज हम कोरियन ड्रामा होप और डॉप के एपिसोड नंबर 9 के बारे में बात करने वाले हैं। तो ड्रामा शुरू करने से पहले आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब हम ड्रामा की बात करते हैं। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में दाजुंग की मॉम आती है, जहां वह उसे डरा कर कहती है कि अब तुम मेरे साथ घर चलो। पर युनताक उसे लेकर चला जाता है और येरान और किंगुक उसकी मॉम को रोकते हैं। तो यहाँ पर युनताक और दाजुंग वो दोनों जा रहे होते हैं, तभी मॉम कार में उन दोनों का पीछा करती है। वो दोनों एक फार्म में जाकर छुप जाते हैं और दाजुंग की मोम वहीं फार्म के पास होती है, पर वह उन्हें ढूंढ नहीं पाती। टेड हो जाती है और वह उनको कहती है कि एक बार तुम मुझे मिल गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पर यहाँ पर दाजुंग और युनताक वो दोनों सुनते हैं। पर नेक्स्ट सीन में येरान और किंगुक वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठकर बातें कर रहे थे उस वीड के बारे में। और तभी वहाँ पर युंजाई आ जाता है। तो उसने कहा कि तुम दोनों को ये बात किसने बताई। तो किंगुक ने कहा कि ये बात हमें उस होमलेस लड़की ने कहा। तो युंजाई कहता है कि उसने तो मुझे मना किया था, फिर भी उसने तुम सबको बता दिया। तो यहाँ पर किमकुक उसे कहता है कि क्या वो कल आएगी हमारे साथ 12 बजे मिलने। तो युंजाई ने पूछा कि क्या हुआ उसके साथ। औरत आई थी और उसको उसकी मोम बताकर उसको डरा रही थी। तो वहाँ में दाजुंग की मोम गुआंग पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ पर युनतक के पापा काम करते हैं। तो उन्होंने उसको कहा कि मेरी बेटी को एक लड़के ने किडनैप कर लिया है और मैं यहाँ पर रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। तक के पापा ने दाजुंग को ढूंढने का ऑर्डर दिया। तब पीछे से बैठे दो ऑफिसर ने कहा कि ये वही लड़की है जो युंजाई के साथ आई थी। दाजुंग की मोम युनतक के पापा के सामने देखकर कहती है कि पापा पुलिस में और बेटा किडनैपर है। ये सुन के उसके पापा को बहुत गुस्सा आया, पर उन्होंने युंजाई को फ़ोन किया, पर वह फ़ोन उठाता नहीं था। तो यहाँ पर वाले और दाजुंग की मोम वो उसको ढूंढने के लिए जाता है। पर युनताक और दाजुंग वो दोनों अभी भी फार्म में बैठे हुए थे। तभी दाजुंग बोली कि मुझे माफ़ करना कि मेरी मोम की वजह से तुम्हें परेशानी हुई। यहाँ पर युनताक फ्लैशबैक में जाता है, जब 3 साल पहले उसकी मोम की एक जॉब लगी थी पहली बार। तो उसकी मोम ने युनताक से कहा कि मैं जॉब से जल्दी आ जाऊंगी, तब तक तुम अपने दोनों छोटे भाइयों का ख्याल रखना। पर युनताक मना कर देता है। और उसकी मोम उसको समझाती है कि वो तुम्हारे छोटे भाई है, तुम ऐसा मत करो। तभी युनताक गुस्से में बाहर आकर कहता है कि मुझे अपने फ्रेंड के साथ जाना है। तो यहाँ उसकी मोम ने उसके कहती है कि तुम अपने फैमिली का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रख सकते। तो उसने कहा कि मुझे ये फैमिली फैमिली सुन के मैं पक गया हूँ। और वहाँ पर उसकी मोम पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। और उसकी मोम काफ़ी दुखी हुई और उनसे युनताक की मोम को लेट हुआ और उनको दूसरी बस पकड़नी पड़ी। तो यहाँ पर थोड़ी देर बाद उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ पर बस में बैठे सभी पैसेंजर की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर युनताक हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर काउंटर पर उसको उसकी मोम का फ़ोन देते हैं। तभी उसकी मोम ने लास्ट मैसेज किया होता है कि मुझे सुबह तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए थे, मुझे माफ़ कर देना। देख कर युनताक रोता है। और अब युनताक दाजुंग को कहती है कि मैंने उस दिन उनकी बात मान ली होती तो आज वो जिंदा होती और ये सब मेरी गलती है। पर दाजुंग ने कहा कि उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। अब नेक्स्ट सीन में दाजुंग की मोम और पुलिस वो युनताक जहाँ काम कर रहे थे वहाँ पर गए और वहाँ की बॉस से पूछा क्या युंजाई कोई लड़की के साथ यहाँ पर आया था। तो उन्होंने कहा कि हाँ आया था, पर वो अभी अभी यहाँ से चले गए। तो वह उनका पीछा करने लगे और वहाँ पर युंजाई, किंगुक और एरान वो तीनों जा रहे थे। तभी रास्ते में उसके पापा ने उसको रोक लिया और पूछा कि वो लड़की कहाँ पर है। जय को पता नहीं था कि वो किसकी बात कर रहे थे। तो तभी वहाँ पर दाजुंग की मोम आती है और किंगुक ने कहा कि इस औरत को पता होगा कि वो कहाँ पर है। पर मोम ने उन दोनों को डराकर पूछते हुए कहा कि कहाँ पर है दाजुंग। तब उन तीनों को उसका नाम पता चला, क्योंकि दाजुंग ने कभी भी उन लोगों को अपना नाम बताया ही नहीं था। तो पापा को मैसेज मिलता है कि वह युंजाई के साथ नहीं युनताक के साथ है। तो अब युनताक और दाजुंग वो दोनों फार्म से निकलते हैं। तो तभी वहाँ पर दाजुंग कहती है कि मुझे छुपने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी, तो मैं जाती हूँ। तभी यहाँ पर युनताक ने कहा कि तुम मेरे घर चलो, वहाँ पर कोई नहीं आएगा और इस पर ध्यान रखेंगे। पर वह मना कर देती है और वहाँ से वो जाने लगती है। तभी वहाँ पर युनताक ने उसको उसका नाम पूछा। इस वक्त एक तरफ से पुलिस आई और दूसरी तरफ से दाजुंग की मोम। तो वो दोनों रास्ते के बीचों बीच खड़े थे। उनकी मोम दाजुंग को लेकर जा रही थी और तभी उसने उसको अपना नाम बताया और कहा कि मेरा नाम दाजुंग है। तक के पापा उसको लेकर घर चले गए। फिर दाजुंग की मोम उसको रास्ते में काफ़ी उसको डांट कर कह रही थी कि मेरे पैसे और मेरे सामान किधर है। पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया और उसको तो यहाँ पर दाजुंग की मोम ने एक पुल पर गाड़ी रोकी और दाजुंग को वहाँ से बाहर निकाला और उसको ज़बरदस्ती पूछने लगी कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे पैसे और मेरा
सामान चाहिए। मैंने पूछा कि आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर रहती हूँ? तो उसने कहा कि मुझे सियो क्योंग ने बताया। तो ये सुन के दाजू को उस पर भरोसा नहीं हुआ। कहा कि ये कभी नहीं हो सकता, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसकी मोम ने कहा कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तुम खुद जाकर उसे पूछ लेना, पर अभी मुझे मेरे पैसे और मेरा सामान दे दो। तभी वहाँ पर पुलिस आती है और वह कहती है कि पार्क हिंसियों को अरेस्ट किया जाता है ड्रग्स और गैरकानूनी काम करने के लिए। यहाँ पर दाजुंग बच जाती है और होपर डॉप का एपिसोड नंबर 9 भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगे ये कमेंट में ज़रूर बताइए और लास्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।